जिस्म में जब गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, जितनी मिकदार में हमारे पास गुड बैक्टीरिया होने चाहिए वो उसकी मिकदार नीचे आ जाती है और बैड बैक्टीरिया की मिकदार ऊपर चले जाती है। ये बैलेंस इस तरह से हो जाता है तो तब जाके जिस्म में लगती हैं काइयाँ, फंगस, बैक्टीरिया बुरे वाले ग्रो कर जाते हैं। जो कैंडिडा, आज के वीडियो में मैं कैंडिडा की बात कर रही हूँ। ये एक फंगस है, यीस्ट फंगस है और इसके लिंक जौन सा है वो बैड बैक्टीरिया की वजह से ही, इसकी शुरुआत जौन सी है वो बैड बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है कि जब आप लोगों की बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं तो ये उन लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे होते हैं। इसमें बच्चे, औरतें, बड़ी उम्र के मर्द, औरतें सब इसमें शामिल हैं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसकी अलामात क्या हैं कि आप लोगों के फंगस जिस्म में लगी हुई है तो इसको और इसके आप लोगों ने किस तरह से खुराक के ज़रिए ठीक करना है। आप क्या कर रहे होते हो, इसके लिए एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल मेडिकेशन की तरफ जा रहे होते हो जो कि और गुड बैक्टीरिया, वो बैड बैक्टीरिया को तो ख़त्म करती ही हैं। एंटीबायोटिक्स का क्या काम होता है कि वो बैड बैक्टीरिया को जिस्म में से मारती हैं। वो जहाँ बैड बैक्टीरिया को मारती हैं वहाँ पर गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, वो फिर मज़ीद इशू बन रहे होते हैं, वो जड़ से इशू नहीं ख़त्म होता है। और जब ये फंगस वगैरह का ये इशू बन जाते हैं तो क्या हो रहा होता है कि आप लोगों को स्किन इश्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे एलर्जीज़ जो आ रही होती हैं उसके पीछे अंदर ये काम शुरू हुआ होता है। और इसकी सिम्टम्स जब आप सुनेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग किस स्टेज के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। तो आप लोगों को इसे डाइट के थ्रू सीधा करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव कर रही हूँ, उन लोगों को डाइट बता के, उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, ना कि कोई मेडिकेशन दे के। आप भी वीडियो सुने, समझें, अपने इश्यूज़, अपनी हेल्थ को, मैं नहीं जानती हूँ, नीचे कमेंट्स में आप लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या मैं ये खा लूँ, मैं ये कर लूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी बॉडी का क्या लेवल है। आप लोग वीडियो सुने, अपनी बॉडी के लेवल को समझें और उसके मुताबिक आप लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब यहाँ पर जो 95% किस्म की यीस्ट होती हैं, जो फंगस होती हैं, उन सब में 5 किस्म की यीस्ट आ रही होती हैं, 5 किस्म की जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया उसमें आ रहे होते हैं। अब सबसे पहले इसमें आप लोगों को सिम्टम्स किस तरह से पता चलेंगे। इसमें वजाइनल जो सा एरिया में इचिंग होना, ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हुआ पड़ा है। उसके अलावा आप लोगों की स्किन और नेल्स, स्किन के ऊपर जो सा है वो रैशेज हो जाना, रेड हो जाना। इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्किन का इशू है, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर वो फंगस है, जो बैड बैक्टीरियाज हैं जो आपको इशू कर रहे हैं। और वो सबसे पहले हमारी स्किन नहीं होती है जो रिप्रेजेंट करती है हमें। जब हमारा अच्छा जिस्म में चल रहा होता है, आपके फेस पे ग्लो आता है, आपका फेस सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्किन सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करती है। तो और नेल्स, अब नेल्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसीज मेरे पास आ रही हैं कि पाँव के नेल्स सारे वो ब्लैक हुए पड़े हैं, फंगस लगी पड़ी है उंगलियों के दरमियान। यंग बच्चियाँ आ रही हैं कि भाई जी हमारे ये इश्यूज़ हैं, हमारी शादी होने वाली है और इस तरह से ये पाँव में फंगस इस तरह से लगी हुई है, नाखून, हाथों के नाखून पे लगी हुई है। अब ये फंगस सिर्फ ये इन एरियाज़ में नहीं है, इसके अंदर जड़ें फैली हुई हैं। ये फंगस और ये काई आप लोगों के मैदे में, आंतों में अंदर शुरुआत यहाँ पे हुई पड़ी है, यहाँ से फिर वो निकल के बाहर स्किन पे आ रही है और ये नेल्स और इन चीज़ों पे जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट साइन इसका, जिनकी बहुत ज़्यादा स्वेयर किस्म की, बच्चों में स्पेशली ये बहुत ज़्यादा हो रही होती है, अपने बच्चों की ज़ुबान चेक किया करें। वाइट किस्म के पैचेस पड़े हुए हैं ज़ुबान के ऊपर, फंगस है ये, कैंडिडा है ये। वाइट कलर के सारे पैचेस, सारे वो बैड बैक्टीरिया, बैड फंगस, सारा कुछ वो बाहर आया पड़ा है। तो वो इसकी सिम्टम है। और आप लोगों को अब इसके लिए और इसकी वजूहात क्या हैं। वजूहात इसकी एंटीबायोटिक्स ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं और जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना तो वो अंदर से, मैंने बता दिया है कि वो सारे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, अगर कोई एंटीबायोटिक्स आप लोगों को खानी पड़ती हैं किसी भी और बीमारी की वजह से, तो आप लोगों ने साथ में अपने प्रोबायोटिक का ख्याल रखना है। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये आप लोगों ने फिर बाहर से इंजेक्ट करवाने हैं, बाहर से अपनी बॉडी के अंदर फेंकने हैं ताकि के गुड बैक्टीरिया तो आए ना वहाँ पर। अब एंटीबायोटिक खा के सारे बैक्टीरिया ख़त्म कर दिए। अब आप लोगों को काम करवाने के लिए, अपना खाने हजम करवाने के लिए, इसी वजह से तो वो ना थूक बन रहा होता है, ना उनका डाइजेस्टिव जूस बन रहे होते हैं, अंदर बैक्टीरिया ही नहीं है।
तो आप लोगों को साथ में हमेशा याद रखें प्रोबायोटिक साथ में आप लोगों को लेना है। बेशक इसका कुछ सप्लीमेंट आप लोग ले लें, जब एंटीबायोटिक्स की बात कर रही हूँ। अब ऐसे ही आप लोगों ने ये फंगस आपको हुई पड़ी है तो आप लोगों ने शुरू नहीं कर देना प्रोबायोटिक, ये सप्लीमेंट वाला सिर्फ उनको बता रही हूँ जिनको एंटीबायोटिक्स खानी पड़ रही हैं, वो साथ में सप्लीमेंट लें। 40 दिन लगते हैं माइक्रोबायोम कहते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ फंगस, ठीक है। तो वो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को अच्छे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को पैदा करवाने के लिए 40 दिन लगेंगे। आप जब खाना 40 दिन मुसलसल वो प्रोबायोटिक्स आप लोग लेंगे तो वो आप लोगों ने कोई भी साशे जोन सा है उसको लेने का तरीका भी आप लोग सुन लें। जो साशे होगा उसका रात का खाना खाने के 1 घंटा पहले आप लोग लेंगे ना, उसे पौने गिलास पानी में उसे घोल के उस साशे को रात का खाना खाने के पौना घंटे पहले, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनको अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। अब हमने गुड बैक्टीरिया पैदा करवाने हैं तो हमने अल्कलाइन एनवायरनमेट में कराने हैं। जब हम खाना खाएंगे उसमें हमारे गोश्त होगा, दालें होंगी, एप्पल साइडर विनेगर हो सकता है, वो एसिडिक है सब कुछ, वो गुड जो आप खाएंगे भी, जो आप लोगों ने प्रोबायोटिक लिए होंगे उनको ख़त्म कर देगा, मार देगा पेट के अंदर ही, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देगा आंतों तक। बैक्टीरिया कहाँ होने हैं? बड़ी आंत में प्रोड्यूस करवाने हैं। तो उसके लिए आप लोगों को आधा पौना 1 घंटा पहले आप लोगों को वो पानी पीना है, ठीक है। उसमें घोल के वो मैदे से वो आंतों तक जाएगा, वहाँ बड़ी आंत में जहाँ उसे ग्रो करना है वहाँ तक वो पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप लोग अपना खाना खाएंगे तो वो वहाँ पे पहुँचे हुए होंगे आपका खाना हजम कराने के लिए। ये उन लोगों ने वो करना है, ठीक है। अब बाकी लोगों ने अपना किस तरह से इससे जान छुड़ानी है, किस तरह से अपनी बॉडी से, अब ये इतने होता क्या है, हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो अच्छे वाली चीज़ें प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो उन फंगस का खाना बन जाती हैं और वो फंगस और बैक्टीरिया फ्रेंडली एनवायरनमेंट में वो सारा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो अच्छे वाली जो हैं ये, और इन्होंने ये क्या है, ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। जब हम कहते हैं कि जी गुड बैक्टीरिया का खाना प्रीबायोटिक न दिया करें, यानी फाइबर वगैरह सलाद वगैरह खाया करें, जो उनका खाना है वो ये सलाद वगैरह खाते हैं, फिर ये फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारी आंतों में हमारे जिस्म के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अब यहाँ पर तो है ही नहीं बैक्टीरिया, तो यहाँ पे आप लोगों ने फाइबर भी कम यूज़ करना है। वो मेरी गट वाली वीडियोस भी आप लोग देख लीजिएगा। अब करना क्या आप लोगों ने यहाँ पर MCT ऑयल का मतलब है कि आपने ये समझ लो, आप लोगों ने कोई वो बाज़ारियों की तरफ नहीं भाग जाना। कोकोनट सिंपल, उसके लिए आप लोग कोकोनट, अगर आप खुद अपने सामने कोकोनट का ऑयल निकलवा लेंगे तो वो बेहतर है। किसी ब्रांड का, कंपनी का नहीं मुझे पता कि वो किस तरह के हैं, उसमें मिलावट की होगी। आप लोग जो नेचुरल है, बल्कि इससे भी ऑयल निकालने से भी ज़्यादा नेचुरल तरीका, अव्वल तो ये आप लोग मशीन से निकलवा सकते हैं इसका ऑयल, खुद अपने सामने मशीनें जगह जगह एरियाज़ में लगी होती हैं। ये आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें। MCT ऑयल क्या होता है, इसको एक्सट्रैक्ट करके इसमें से वो निकाला जाता है, सिर्फ ऑयल निकाला जाता है वो MCT। वो उसको डाइजेस्ट करना भी आसान होता है और वो एंटी फंगल, एंटी वायरल वो होता है और वो जाके उनकी ग्रोथ को ख़त्म करता है और उनको प्रोड्यूस नहीं होने देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोकोनट का यूज़ आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। आप डायरेक्ट इसको भिगोएं, रात भर भिगोएं, अच्छा सा भिगोएं ताकि इसकी वो तासीर भी ठंडी हो जाएगी और आप लोगों ने इसको डायरेक्टली भिगा हुआ सॉफ्ट भी हो जाएगा। आप लोगों ने इसे ऐसे ही खा के चबा के, अच्छे से चबा के आप लोगों ने इसे कंज्यूम करना है। बच्चों को भी खिलाना है ये। इससे क्या होगा कि वो उनकी फंगस जो सी हैं, वो इश्यूज़ हैं जिनके पाँव में लगी हुई हैं फंगस, उंगलियों में लगी हुई हैं फंगस, ज़ुबान इस तरह से है, वजाइनल वो फंगस आ रही है, आप लोग इसे कोकोनट को ऐड करें अपने उसमें, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका फाइबर भी मिल जाएगा जो कि गुड बैक्टीरिया का खाना है। आप लोग गुड बैक्टीरिया का खाना भी दे रहे हो और साथ में अपना काम भी चला रहे हो MCT ऑयल का, तो आप लोग इसे अपनी डाइट में ऐड करेंगे, ठीक है। इससे क्या, गंदे बैक्टीरिया सारे आपकी बॉडी से निकलेंगे। अब यहाँ पर बड़ी आंत का जो एनवायरनमेंट है ना, थोड़ा सा एसिडिक भी होना चाहिए। अब हम लोगों ने अपने मैदों को इतना ज़्यादा, ये जो मुंह में से स्मेल आना, जिन लोगों के मुंह में से स्मेल आती है ना, इसका मतलब है कि उनके अंदर काई, फंगस, बैक्टीरिया और ये वो ज़्यादातर ये फंगस वगैरह के उनके अंदर काम शुरू हुआ पड़ा है, उनकी लगी पड़ी हुई है मैदों के अंदर, आंतों के अंदर। तो वो अमोनिया गैस रिलीज़ कर रहे होते हैं ये, तो वो अमोनिया गैस जो सी है वो स्मेल देती है और इस वजह से उनके मुँह में से स्मेल आती है। तो इससे pH लेवल जो सा है ना 11 कर दिया जाता है, ठीक है, आंतों का, और ये सारा अंदर pH लेवल 11 हुआ होता है। इंतहाई अल्कलाइन बुरे बैक्टीरिया, बुरी फंगस के लिए पसंदीदा एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने इस एनवायरनमेंट को चेंज करना है अपनी डाइट के थ्रू, और बताती हूँ किस तरह से आप लोग इसे लेके चलेंगे।
तो इसको हज़म कराने के लिए, हमारे जो बैक्टीरिया को ख़त्म कराने के लिए साथ में बाइल साल्ट चाहिए होता है। बाइल साल्ट हमारे लिवर ने प्रोड्यूस करना है। इन लोगों का जिनको ये इशू आ रहा है ना, उनके लिवर भी काम नहीं कर रहा है, वो बाइल प्रोड्यूस, या उनका पित्ता काम नहीं कर रहा है। पित्ता का मतलब है कि लिवर भी काम नहीं कर रहा, वहाँ से कचरा आ रहा है पित्ते के अंदर और वो आके पित्ते में ख़राबी कर रहा होता है। तो आप लोगों ने अपने लिवर पर काम करना है, ठीक है। जिन लोगों को ये इशूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके लिवर में ख़राबी हो रही है, तो उन्होंने विटामिन D3, कोलेस्ट्रॉल, ये चीज़ें आप लोगों ने ऐड करनी है ताकि आप लोगों का लिवर काम करना शुरू करे। लिवर अच्छे से काम करेगा, बाइल प्रोड्यूस कराएगा, तो वो जाके फिर वो डाइजेशन में और इन लोगों को, इन बैक्टीरिया फंगस को ग्रो करने में, को ख़त्म करने में मदद करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने साथ में अपने जो आंतों के अंदर इस सोजिश भी इन लोगों की आई होती है, उस सोजिश को भी आप लोगों ने रिड्यूस करना है। उसके लिए आप लोग साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ में अब आप लोगों ने पूरा प्रोटोकॉल क्या देना है वो अब आप सुने, ठीक है। एक तो आप लोगों ने ये कोकोनट का ऐड करना है, उसके बाद लहसुन इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस फंगस को ख़त्म करने के लिए। इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, और इसको आप लोगों ने कच्चा चबा के खाना है, वो ज़्यादा असर करेगा, डायरेक्ट जाके असर करेगा, लेकिन ये हज़म होना मुश्किल होता है। तो इसको हाफ पीस से 1 पीस से इसे खोल के छील के रखें, ताकि वो इसमें ऑक्सीजन इसके साथ वो रिएक्शन करे और ये इसे हज़म करना आसान बनाए और ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सके। तो आप लोगों ने इसे चबा के, और खाली पेट नहीं खाएगा एकदम से, वो आप लोगों का शुगर लेवल ऊपर नीचे इससे हो सकता है। तो आप लोग अपने फर्स्ट मील के साथ इसे ले सकते हैं। तो 1 से 2 जवे, ठीक है, 2 जवों तक आना है, थोड़ा थोड़ा करके। डायरेक्ट 2 जवे ले लेंगे, गैस ब्लोटिंग पहले ही हाजमा नहीं चल रहा है, तो वो आपका यहाँ पे आके पेन होगी, आप कहेंगे किस मुसीबत में डाल दिया। तो आधे जवे से आप लोग शुरू करेंगे, जब हज़म होना शुरू हो जाएगा तो 2 जवे तक आ जाएंगे। और आप लोग याद रखें, जब आप लोगों के अंदर से फंगस वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, आप लोगों को ना इसके डकार आएंगे, ना आप लोगों को इसकी स्मेल आएगी। ये इसकी निशानी याद रखिएगा कि जब आप लोगों के अंदर से डाइजेशन आपका ठीक हो जाएगा, सारे ये बैड बैक्टीरिया फंगस ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा, अब आप लोगों ने प्रोबायोटिक फूड ऐड करनी है। प्रोबायोटिक फूड में क्या आ जाता है, अचार, दही, ये आप लोग नेचुरल प्रोबायोटिक्स जो आप लोगों ने आपकी डाइट का हिस्सा होने चाहिए। इसके अलावा जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, अब यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वेजिटेबल्स हर किसी के लिए नहीं है। फाइबर मैंने अभी बताया कि वो बैक्टीरिया का खाना है। अब बैक्टीरिया है ही नहीं, तो आप उसे और दूसरा चीज़ हो जाती है, बैक्टीरिया छोटी आंत में ग्रो किए होते हैं, जबकि उन्हें बड़ी आंत में होना चाहिए। वो गलत जगह पे ग्रो कर गए हैं। आप ऊपर से उनको उनका खाना देते जाएंगे तो वो छोटी आंत में पहले बैठे हुए हैं तैयार, तो वो फाइबर खाएंगे, आप लोगों को गैस ब्लोटिंग वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने फाइबर का इस्तेमाल कम करना है, दही अचार लेंगे, ठीक है। जिन लोगों को सीबो का या इस तरह वाला इशू नहीं है, तो जिनको इशू है वो, जिनको इशू नहीं है वो वेजिटेबल्स खाएंगे, फर्मेंटेड करके खाएंगे। बंद गोभी, ये वो, थायराइड के पेशेंट बंद गोभी नहीं खाएंगे। मुझे पता है, बताते हुए मुझे सारा वो लिंक करना होता है। जो मेरे साथ सारी वीडियोस को सुन रहे होंगे ना, तो उनको पता चल जाता है ये हमारे लिए नहीं है, मैंने बताया हुआ है वीडियोस में। अब मुझे होता है कि ये वीडियो अब जो सुन रहा है, जो फर्स्ट टाइम सुन रहा है, वो कहीं ये भी ना यूज़ कर ले, वो उसके लिए फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोगों ने समझ आ गई है ना, अचार और दही से आप लोगों ने वो करना है। जिनको थायराइड का इशू है, जिनको गट का इशू है, जिनको हाजमा, गैस ब्लोटिंग वगैरह होती है। कैंडिडा जोन सा है वो, अब वो कहाँ ग्रो नहीं करते, वो ग्रो नहीं करते शुगरी एनवायरनमेंट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप लोगों को शुगर, गुड़, चीनी, शक्कर, शहद, खजूर, जिनमें ये अंगूर, जिनमें ये मीठा शदीद किस्म का होता है, ये चीज़ें आप लोगों ने अवॉइड करनी है, ताकि वो वहाँ पे उनको खाना ही उनका ना मिल सके, वो मर जाएं। जब उनको उनका खाना नहीं मिलेगा तो वो ख़त्म होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। और इसके अलावा उनके खाने क्या है पसंदीदा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, पिज़्ज़ा, मैदे की बनी हुई चीज़ें। इसके अलावा स्टार्ची फूड्स जो आप लोग ले रहे होते हैं, जो हाई कॉर्न सिरप जूसेस ले रहे होते हैं, ये सब चीज़ें। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोगों ने डेयरी को छोड़ना है। डेयरी में अब किसको छोड़ना है, दूध, चीज़, पनीर, इसको छोड़ना है, ठीक है। अब जो गांव में रहते हैं, जो जिनकी गाय का पता है कि चारा खाती हैं, उन लोगों ने भी, उनको कैंडिडा है, उन लोगों ने भी दूध छोड़ना है। दूध, चीज़, पनीर नहीं लेना। आप लोग देसी घी, मक्खन खा सकते हैं, और दही को लिमिटेड मिकदार में यूज़ कर सकते हैं। उसमें गुड बैक्टीरिया आ जाते हैं, काबिल हज़म उसे बना देते हैं। वो लिमिटेड मिकदार में आप लोगों ने वो लेना है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों ने छोड़नी है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो आप लोगों ने होल ग्रेन, वो आप लोगों ने रखने हैं। बिल्कुल आप लोगों ने कट ऑफ नहीं हो जाना कि हम लोगों ने ये कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें, हम लोग शुगरी चीज़ें वो कम कर दें। जो नेचुरल कार्ब्स हैं वो आप लोग लेंगे, जिस तरह से एप्पल हो गया, वो आप थोड़ी मिकदार में इन चीज़ों को वो ऐड रखेंगे, ठीक है, वेजिटेबल्स को ऐड रखेंगे। अब यहाँ पर जो देसी घी वगैरह हैं वो आपको कीटोन्स भी देगा, आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए भी। और जो बैक्टीरिया, ये आंतों में जाके, मक्खन कहाँ पर जाके हज़म होता है, आंतों में
में जाकर ये हज़म होता है। तो वो हमारे जो उनका खाना होता है हमारे बैक्टीरिया का, तो उन्होंने उसे वो तोड़ना होता है। तो आप लोगों ने जेक तो यूज़ करना है, और हल्दी का इस्तेमाल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लिमिटेड मिकदार में थोड़ा ऐड करेंगे। उसके अलावा हल्दी का यूज़ आप लोग करेंगे, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, इतने उसके फ़ायदे हैं। मेरा हल्दी वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ कैसे आप लोगों ने इसे यूज़ करना है हल्दी को। अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ शेयर इट।